जुआ खेलता, ज़िना करता, माँ बाप को सताता, गालियां देता, नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, तो इंसान का बायलॉज कब बनता है? जब पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते पढ़ते बुखारी की ये हदीस नजर आई, इन्ना अहदकुम युजमअु खल्क़ुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुतफ़ा सुम्मा यकूनु अलक़ा मिस्ल ज़ालिक सुम्मा यकूनु मुद्ग़ा मिस्ल ज़ालिक सुम्मा युरसिलुल्लाहु इलैहिल मलक फयनफ़ुख़ु फ़ीहि रूह व युअमरु बिअरबअ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, मैं मोहम्मद इस्माइल हुसैन नूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शरीअत मुतहरा का हुक्म और क्यों। भाइयों, आज आपको एक ऐसा बयान, एक ऐसी तकरीर सुनाऊंगा, शायद आप ऐसी तकरीर कभी सुने होंगे। बहुत ही बेहतरीन तकरीर है। इंसान अपने बच्चों के लिए रातों दिन मेहनत करता है, लेकिन गलती वो क्या करता है वो आज आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। माँ और बाप जब औरत हामिला होती है उसी वक्त उनको मेहनत करनी चाहिए, लेकिन वो मेहनत नहीं करती है और उनका सजा है वो औलाद को भुगतनी पड़ती है। हर औरत को हामिला के टाइम जो प्रेग्नेंट होती हैं उस वक्त उनको मेहनत करनी चाहिए ताकि बच्चों की लाइफ हमेशा हमेशा के लिए अच्छी हो जाए। आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है और बच्चा 4 महीने का होता है, उसी वक्त उनकी तकदीर लिखी जाती है। उस वक्त औरत को क्या करना चाहिए? प्रेग्नेंट होने के बाद 4 महीने के अंदर अंदर औरत को क्या करनी चाहिए जिससे बच्चे की लाइफ, बच्चे की जिंदगी में कोई परेशानी ना आए, वो आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ध्यान से आप पूरा बयान को सुने, इंशाअल्लाह ताला आपकी औलाद की जिंदगी संवर जाएगी। का संविधान बोलता है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि बच्चे की, इंसान की तकदीर कब लिखी जाती है? इंसान शराब पीता, जुआ खेलता, ज़िना करता, माँ बाप को सताता, गालियां देता, नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, तो इंसान का बायलॉज कब बनता है? जब पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते पढ़ते बुखारी की ये हदीस नजर आई, इन्ना अहदकुम युजमअु खल्क़ुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुतफ़ा सुम्मा यकूनु अलक़ा मिस्ल ज़ालिक सुम्मा यकूनु मुद्ग़ा मिस्ल ज़ालिक सुम्मा युरसिलुल्लाहु इलैहिल मलक फयनफ़ुख़ु फ़ीहि रूह व युअमरु बिअरबअ कलिमात बिकतबि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़िय्यिन औ सईद। बच्चा पहले 40 दिन माँ के पेट में नुतफ़ा की शक्ल में होता है, दूसरे 40 दिन माँ के पेट में अलक़ा की शक्ल में होता है, तीसरे 40 दिन माँ के पेट में गोश्त का एक हिस्सा बन जाता है। 40 को 3 से इंटू करे तो कितना बनता? 120। 120 दिन के बाद में रब्बे कदीर फरिश्ता को भेजता है और 4 चीजों का हुक्म देता है। फरिश्ता लिख दे बेकतबे रिज़्क़िही, वो खाएगा क्या, पिएगा क्या, मकान कितना बनाएगा, कपड़े कितने खरीदेगा, साइकिल होगी या मोटरसाइकिल, फॉर्च्यूनर होगी या अपाची या टोयोटा या ओडी होगी, ये उसकी तकदीर में लिख दी जाती है। क्योंकि रिस्क सिर्फ खाने पीने की चीज को नहीं कहते, यूजफुल थिंग फॉर योर लाइफ कॉल्ड इन अरेबिक रिस्क, मताए जिंदगी को रिस्क कहा जाता है। कितने मकान होंगे, कितने दुकान होंगे, वो सब कुछ उसके अंदर लिख दिया जाता। बेकतबे रिज़्क़िही व अजलिही, मरेगा कब? आज पैदा हुआ कल मर जाएगा, या 100 साल बाद या 50 साल बाद, ये भी लिख दे। तीसरी चीज ये लिख दे वो अमलिही, वो करेगा क्या, शराब पिएगा, जॉब करेगा, खिदमत करेगा, प्राइवेट बिजनेसमैन होगा, क्या क्या करेगा, कदम कहाँ ले जाएगा, कहाँ नहीं ले जाएगा, अमल के बारे में लिख दे, आमाले जिंदगी को लिख दे, चाहे सय्या हो या हसन हो, जो जो एक्टिविटीज ऑफ हिज लाइफ सब कुछ लिख दे। बेकतबे रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही। और चौथी चीज लिखी जाती है शक़िय्यिन औ सईद, फरिश्ता ये भी लिख दे ये बच्चा कमीना होगा या शरीफ होगा, ये भी लिख दे। ये चारों चीजें कब लिखी
लिखी जा रही है 120 दिन के बाद में। अब यहीं से गुलाम जिलानी या ज़रीफ पैगाम देता है खुसूसन माँ और बहनों के लिए, बाप के लिए, चाचा और दादा के लिए, कि जब 120 दिन में इंसान की तकदीर का बायलॉज लिखा जाता है। जब दारुल उलूम रज़विया नूरुल उलूम का बायलॉज लिखा गया, कलेक्टर का बाप भी उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है इंसान का बायलॉज 120 दिन में लिखा जा रहा है। लिखाने वाला रब्बे कदीर है, कागज कलम फरिश्ता के पास है, फरिश्ता महकूम है, हाकिम रब्बे कदीर है। अब मेरा यह कहना है कि 120 दिन से पहले फॉर एग्जाम्पल 119 दिन में माँ बाप दोनों घर में मुसल्ला बिछाए, 2 रकात नमाज पढ़े और फिर ये दुआ करे परवरदिगार आलम कल मेरे बेटे की तकदीर का बायलॉज लिखने वाला है, मेरे बेटे की तकदीर में जाहिल होना नहीं, आलिम होना लिख दे, गरीब होना नहीं, अमीर होना लिख दे, फासिक होना नहीं, शरीफ होना लिख दे, जुआरी होना नहीं, हाजी होना लिख दे। अब रब ये देखता है कि मेरी बंदी दुआ कर रही है, कल इसकी तकदीर मैं लिखाने वाला हूँ। फरिश्ता मेरी बंदी ने दुआ की, मैंने दुआ कबूल कर ली, बच्चे की तकदीर में मुजाहिद मिल्लत होना लिख दे। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। वो रब क्या पैगाम है। फ़ाअलुल लिमा युरीद, किसी की मजाल नहीं कि चू कर वो रब तकदीर लिखवा दी उसने। अब ये पता चला 1 दिन के बाद बच्चा मर जाता है तो सीधे आहो फगा। जब मौत लिखी जा रही थी तब कहां थे? बच्चा जुआरी हुआ, अफसोस। जब तकदीर में जुआरी होना लिखा जा रहा था तब कहां थे? इसलिए 120 दिन से पहले माँ बहनें जब प्रेग्नेंट है उन्हें ये चाहिए कि अपने बच्चे को पेट ही में आलिम बना दे, हाफिज बना दे, मुफ्ती और कारी बना दे। अब सोच ये है कि बच्चा पेट में है और माँ गाना सुनेगी तो बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? माँ चैनल देखेगी तो बच्चा तो नचनिया और डांसर ही पैदा होगा ना। हामिलतन पहला स्टेप मेरी तकरीर का खत्म हो गया। बच्चा माँ के पेट में हो, ये माँ बाप की ड्यूटी है। और ये याद रहे हराम लुकमा एक भी नहीं जाना चाहिए, एक भी हराम लुकमा नहीं जाना चाहिए। अगर हराम लुकमा गया बॉडी मुतासिर हो जाती है। एक भी हराम लुकमा माइंडेड बच्चा अगर गढ़वा में पैदा करना है तो यहां से प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। हामिलतन। नंबर 2 रदीअन, दूध पीने की मुद्दत। आप लोगों ने यह मसला सुना होगा अपने इमाम साहब से कि 2 साल के अंदर किसी माँ ने दूसरे के बच्चे को दूध पिला दिया तो रजाई माँ बन गई। अब शादी हराम हराम हराम, रजाई माँ से शादी नहीं हो सकती। उसके साथ में जो दूध पिया उससे भी शादी हराम हराम हराम। वाह, यू नो व्हाई? क्योंकि 2 साल के अंदर अंदर उस दूध से स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी तैयार होता है, मेन पार्ट ऑफ बॉडी। नतीजतन शादी हराम। 2 साल तक दूध पिया उसे। और ये भी सुने, जब बच्चा दूध पीता है तो देखता माँ को है, लेफ्ट राइट आगे पीछे देखता है, बोल नहीं सकता लेकिन देखता है, बोल नहीं सकता लेकिन सुनता है। रदीअन पीरियड में हमारी माँ और बहनों के लिए यह पैगाम है कि सिर्फ दूध न पिलाए। मैं एक बेहतरीन पैगाम देके जा रहा हूं, दूध के साथ साथ में कुछ और पिलाए ताकि मेन स्ट्रक्चर में कुछ और नजर आए। जिस तरह मेन स्ट्रक्चर बना 2 साल के अंदर वो बच्चा हराम हो गया माँ पर, दूसरे को दूध पिलाया वो रजाई बेटा या बेटी है क्योंकि मेन पार्ट ऑफ बॉडी बन गया। मेरी माँ और बहनें उसी 2 साल दूध के पीरियड में दूध के साथ साथ में नबी की मोहब्बत भी पिलाए। अब बच्चे की रगों में नबी का इश्क पैदा हो जाए। कुरान की तिलावत करते जाए और दूध पिलाते जाए।
और अगर ये भी नहीं हो सकता तो हदायत बख्शिश खोल के बैठ जाए और पढ़े, इधर बच्चे को दूध पिलाए और उधर ये पढ़े। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब जो बच्चा पैदा होगा गौसे आजम का गुलाम पैदा होगा। अब जो बच्चा जवान होगा गौसे आजम की गुलामी में जिंदगी गुजारेगा। अगर पढ़ना भी नहीं आता, माँ और बहनें बहुत सारी ऐसी है यहाँ पर पढ़ना नहीं आता, मुबारक भाई की नात शरीफ लगा ले, बहुत आसान तरीका। शहबाज भाई की नात शरीफ और कैसे लगाएंगे, यूट्यूब पे बोले मुबारक हुसैन मुबारक नात शरीफ, अपने आप आ जाएगा। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। टेबल पे नात बज रही है, बच्चा दूध पी रहा है, दूध मुंह के जरिए जा रहा है, नाते मुस्तफा कानों के रास्ते दाखिल हो रही है, नाते मुस्तफा कानों के जरिए दाखिल हो रही है। रदी अन दूसरा स्टेज बता दिया मैंने इंसानी जिंदगी का, ये याद रखिएगा। 3 स्टेज में माँ बाप की जिम्मेदारी है, बकिया 3 स्टेज में बच्चों की जिम्मेदारी हो जाती है। रदी अन ये हो गया दूध पीने की मुद्दत। बचपना 2 साल के बाद, बल्कि एक ही साल में 1.5 साल में घुटनों के बल बच्चा चलना शुरू कर देता है। घुटनों के बल उंगली पकड़ के चलाए तो चलते चलते 4-5 कदम में थक जाता और गिर जाता, या फिर रोने लग जाता, मीन्स मुझे गोदी लो, आई कैन नॉट वॉक बिकॉज माई फुट इज वेरी वीक, गोदी लो मुझे, मैं नहीं चल सकता। आप उस वक्त, ये 2 साल के बाद गौर से आप उस वक्त जो बोलते हैं बच्चा वो अपने दिमाग में सेव करता है। कभी आपने गौर किया है, ये जो डायरी दिख रही है आपको, ये खाली है, खाली है कि नहीं? इसको मैं पढ़ने के लिए बोलूं तो कोई मुफ्ती भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि खाली है ही नहीं, कुछ लिखा हुआ ना। हकीकत है कि नहीं? कुछ है ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या? इसलिए इसे देख करके चुपचाप बंद कर दिया जाएगा। इंसान का दिमाग डायरी, जस्ट लाइक कंप्यूटर। कंप्यूटर भी फी नफ्स ही जाहिल है। कंप्यूटर पढ़ा लिखा किसने कह दिया भाई? उसको तो ना अरबी आती, ना उर्दू आती, ना इंग्लिश आती, ना भोजपुरी आती, ना झारखंडी भाषा, कुछ भी नहीं आती। जो लैंग्वेज उसमें दाखिल किया जाता है वो लैंग्वेज वो कंप्यूटर बोलता है। कंप्यूटर मशीन का नाम है, वो टॉकिंग एबल नहीं, कुव्वते दर्राका और मुद्रे का नहीं, कुव्वते हिस नहीं है। आप जो दाखिल करें, अगर सिर्फ गाली 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 दाखिल करें तो कंप्यूटर गाली 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 दे, नात दाखिल करें नात बोले। यही हाल दिमाग का। बच्चा सुन रहा है आप जो बोल रहे हैं, बच्चा ने सुना कान से माँ, मीम अलिफ जबर माँ नून गुन्ना, वो डायरी में लिखा गया माँ। अब वही बच्चा उस डायरी में देख करके जुबान से बोलता है माँ। कान के जरिए अब्बू, वो कानों के रास्ते दिमाग के डायरी में लिखा है अलिफ बाजबर अब, बा वाव पेश बू, अब्बू दिमाग में लिखा हुआ, वो दिमाग में से पढ़ के जुबान से बोलता है अब अब्बू, जो जो लिखा था। यकीन न हो तो जो शख्स पैदाइशी बहरा है वो गूंगा भी होता है। फिर से सुने, जो शख्स पैदाइशी बहरा है वो गूंगा भी होता है, वो नहीं बोल सकता, क्योंकि वो केबलरी गई नहीं कानों के रास्ते, अल्फाज नहीं गए कानों के रास्ते। माँ का लफ्ज कानों में गया नहीं क्योंकि बहरा है, तो जुबान अब बोल भी नहीं सकती माँ। इसका मतलब कानों से जो जाएगा जुबान वही बोलेगी। अब बचपन में आपने माँ सिखाया, बच्चा सबसे पहले माँ बोलेगा। बाप सिखाया, सबसे पहले बाप बोलेगा। अंकल सिखाया, सबसे पहले अंकल बोलेगा। इस पीरियड में 2 साल का पीरियड है, बाप ने आके बीवी को नंगी नंगी गालियां दी माँ बहन की। भाई साहब किसने कहा वो बीवी को गाली दिया? वो सीधे उस 2 साल के बच्चे के दिमाग के डायरी में से हो जाता है। वो बीवी को नहीं गाली दिया, अपने बच्चे के दिमाग की डायरी में लिखा। यही वजह है कि वो बच्चा जब बड़ा होता है तो वैसे ही गाली देता है जैसे बाप गाली दिया करता था, गुस्सा वैसे ही करता जैसे बाप गुस्सा करता, चलने का अंदाज वही होता, बोलने का अंदाज, हंसने का अंदाज। ये कहां से आता भाई साहब? वो दिमाग की डायरी में वही लिखा था। अब बच्चा अगर दिमाग गाली दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि बाप से गाली सुना,
माँ से गाली सुना। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि वो बच्चा गाली की बजाय अल्लाह का नाम ले, तो माँ दूध पिलाए और अल्लाह 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 का वजीफा किया करे। बाप रसूल 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 नबी नबी ये पढ़ा करे, क्योंकि कानों के रास्ते दिमाग की डायरी में जो लिखा जाएगा, याद रखे, उसे कोई मिटा भी नहीं सकता है। जिस तरह कंप्यूटर में दाखिल होने के बाद कोई खत्म नहीं कर सकता जब तक इंसान खुद से डिलीट ना करे, मगर दिमाग वो डायरी है जो इंसान डिलीट भी करना चाहे तो डिलीट नहीं कर सकता है। ये अल्लाह की मशीयत है, ये अल्लाह का निजाम है। बात समझ में आ गई। हम ये चाहते हैं कि बच्चा बड़ा होने के बाद गाली ना दे तो बाप पर, दादा पर, चाचा पर, भाई पर, भतीजा पर, अड़ोसी पर, पड़ोसी पर लाजिम है कि उस बच्चे को गाली से दूर रखे। गाली का साउंड दिमाग में नहीं जाना चाहिए। उस बच्चे के दिमाग में सिर्फ नबी, रसूल, सहाबा, अबू बकर, उस्मान, जुबैर, तलहा, फारूक, हंज़ला, खुदा की कसम उस पीरियड में आपने हजरत फातिमा की सीरत बता दी। वो बच्ची तरीका फातिमा पे जिंदगी गुजारेगी। अगर बच्चे को दूध पिलाने के पीरियड में इमाम हुसैन की करबला की कहानी बता दी तो वो जान तो दे सकता है, मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे दे। नारे रिसालत मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर ताजुल शरिया अल्लामा मुफ्ती गुलाम गिलानी साहब अजहरी तिफुल्लन। अभी मैं तीसरे स्टेज पर हूँ, 3 अभी बाकी है। तिफुल्लन, बच्चा बचपने के जमाने में है, स्कूल गया पढ़ने के लिए, टीचर आज गायब है। पता चला घर में शादी थी, लेकिन एप्लीकेशन में क्या लिखा मालूम है? मेरी तबीयत खराब है, मेडिकल की रिपोर्ट भी लगा दी। यही वजह है कि स्कूल वाले झूठ ज्यादा बोलते हैं, मदरसे वाले पढ़ते हैं ना, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। मदरसे वाले पढ़ते हैं, वो झूठ सीख लिया। ईटिंग शुगर, नो पापा। टेलिंग अ लाई, नो पापा। जिसमें नर्सरी में बताया जा रहा है टेलिंग अ लाई, वो बोल रहा है नो पापा, तो उसके दिमाग में झूठ का कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया? ये तामीर अदब है जहां बताया जाता है अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, सच बोल, पाक साफ रह, मरियम नेक है, अल्लाह की इबादत करती है। इसलिए स्कूल का क्लाइमेक्स, बच्चा खेलने जा रहा है तो गौर से देखे कहां जा रहा है खेलने। मिट्टी खेल रहा है, गोली खेल रहा है, या कुछ और खेल खेल रहा है। अगर कोई गंदा खेल खेल रहा है तो उसे रोके, माइंड वाला खेल खेल रहा है तो उसे खेलने दे। और रियाज़तुल बदनिया अइज़न लाज़िमुन लिकुल्लि इंसान, उसे खेलने दे, लेकिन वॉचिंग जरूरी है। कहीं देखिए गलत लोगों के साथ में नहीं खेल रहा। एक बच्चा खेल रहा था गलत लोगों के साथ, उसके वालिद साहब ने पीछे ताक़ुब किया, और ताक़ुब करने के बाद ये तारीखी जुमला कहा उस बच्चे के बाप ने, अंत लैसा मिन शानिकल लइब मअल अत्फाल फअंत मन सौफ यफ्तहुल अक़सा। ऐ बच्चा, तेरी फितरत और तेरी शान ये नहीं है कि बच्चों के साथ में खेल खेला करे, बल्कि अनकरीब तू बैतुल मक़दिस को फतह करने वाला है, मस्जिद अक़सा को फतह करने वाला। याद रखिएगा, वो बच्चा छोटा है, मगर बाप ये बोल रहा है कि तेरी शान ये नहीं है कि लोगों के साथ में खेल, अनकरीब तू मस्जिद अक़सा को फतह करने वाला है। उसके दिमाग में बैठ गया मस्जिद अक़सा फतह, मस्जिद अक़सा फतह, बैतुल मक़दिस फतह, फतह करना है, फतह करना है, फतह करना है। 2 अक्टूबर 1187 ईस्वी का सूरज तुलू होता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी मस्जिद अक़सा को फतह कर लेता है और उसमें निज़ाम मुस्तफा को लागू करता। आप बताइए ये जुमला कहां से आया? जब वो बचपन के जमाने में थे तो वालिद साहब ने कहा था अंत लैसा मिन शानिकल लइब वल अत्फाल अंत मन सौफ यफ्तहुल अक़सा। बचपन में दिमाग की डायरी में लिखा गया कि मेरा वजूद मस्जिद अक़सा को फतह करने के लिए है। यहीं से पता चला कहवा के सुन्नी मुसलमानों, हम बच्चे को दूध पिलाते समय, खेल खिलाते समय ये बता दिए कि अनकरीब तो बाबरी मस्जिद को फतह करने वाला है। खुदा की कसम, सलाहुद्दीन अय्यूबी यहूदियों से मस्जिद अक़सा जब छीन सकते हैं तो भारत का सुन्नी मुसलमान दोबारा बाबरी मस्जिद को मारी से वजूद में ला सकता है। हमें
बताना होगा बचपन में। अंत मन सौफ यफ्तहुल अक़सा, खेलने की पीरियड। और ये याद रखिएगा, आप लोगों ने बांस देखा है? बांस, बांस इतना मोटा एक झाड़ होता, बहुत ऊपर जाता है। भंगी लोग क्या बोलते हैं उसको? बांसी बांस है। भंगी लोग उसको काटते हैं, मखसूस साइज में कटिंग करते, बारीक 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 बनाते हैं और उससे छींटी बनाते हैं, डलिया बनाते हैं। जो मन में आता है उससे वो बना लेते। टाटी भी बनती, दीवार भी बनती, बनती कि नहीं बनती? लेकिन लकड़ी जब सूख जाए तो फिर छींटी नहीं बन सकती है। कच्ची जब लकड़ी हो तभी बनती है। अरबी का मकूला है अन-नक्शु फी सिग़्र कन-नक्श अलल हजर, अल-हिफ्ज़ु फी सिग़्र कन-नक्श अलल हजर वल हिफ्ज़ु फिल किब्र कन-नक्श अलल मा। बचपन में याद करना पत्थर पे लकीर खींचना है, बुढ़ापे में याद करना पानी पे लकीर खींचना है। पत्थर की लकीर नहीं खत्म होती है, इसलिए बचपन ही में वोकेबुलरी दे। एक और मेमोरी पावर में नोट कर ले, एक और बात जनरल नॉलेज में। आपके पास कितने अल्फाज हैं? 2 से 3 हजार में पूरी लाइफ गुजरती है आपकी। हमारे पास भी उतने होंगे, थोड़े बहुत ज्यादा होंगे, हमारे अकाबिर उलमा के पास और ज्यादा होंगे। हर शख्स के अल्फाज महदूद है, और ये अल्फाज वहीं से आते हैं जहां वो सुनता है, बस उसी में जिंदगी गुजर रही है। वो केबलरी जितनी ज्यादा मिलेगी, अल्फाज जितने ज्यादा होंगे, इंसान उतनी ही ज्यादा टॉकिंग पर्सन और नॉलेजफुल बनेगा। ये 3 स्टेज बता दिए मैंने। हामिलतन, बच्चा माँ के पेट में हो। रदीअन, जब बच्चा दूध पिए। तिफलन, बचपने के अय्याम, बालिग होने से पहले। अब आ गया शाबन, जवानी। मन शब्बा शाब, जिस फितरत पर वो जवान हुआ है उसी पर जवानी कायम रहेगी। ये याद रख ले, ये मैन यही 3 थे, हामिलतन, रदियन, तिफलन। अब जवान हो गया वो, बहुत मुश्किल, अब इस्लाह करना भारी पड़ जाता है। इसलिए और ये ज़हन में रखे कि जवानी अल्लाह ने इबादत के लिए दी। जवानी को जिसने इबादत में गुजार दी, उसे अपने वक्त का गौस होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए जवानी को संभाल कर, बर्दाश्त करके अल्लाह उसके रसूल की इबादत में गुजारे। जितनी ज्यादा ताकत है उतनी ही ज्यादा नफल पढ़े, उतनी ही ज्यादा फर्ज पढ़े, उतनी ही ज्यादा रोजा रखे, उतनी ही ज्यादा कुरान की तिलावत करे। जवानी अल्लाह की इबादत के लिए। और अगला स्टेप आता है 5वां, शैखन, बुढ़ापा। ये अब जिम्मेदारी हो जाती है बच्चों की। बच्चे अब माँ बाप के लिए करेंगे। शैखन, बुढ़ापा। कुरान शरीफ में आया वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क। जब उम्र ज्यादा देते हैं तो तखलीक में उल्टा कर देते हैं। बच्चा पैदा होता है, टॉयलेट बाथरूम सूसू कहाँ करता? बिस्तर पे। बच्चा पैदा हो, 1 दिन का बच्चा बिस्तर पे करता कि नहीं? बूढ़ा भी बिस्तर ही पे करेगा। ये कुरान शरीफ में है वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क। जिसको लंबी उम्र देते हैं तखलीक में उल्टा कर देते हैं। वो खुदा का फजल है, जिसे चाहे उससे पहले ही उठा ले, वो अल्लाह है। लेकिन उम्र जितनी ज्यादा होगी बच्चा